आर्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग। रैंकिंग में हम लोग रैंकिंग के टाइप देख लिए थे और हमने उसमें फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया था, प्लेस अरेंजमेंट। अब हमारी बात आती है किसकी? सर्कुलर अरेंजमेंट की। जो हमारी दूसरी टाइप थी वो थी हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट। तो आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारी जो टाइप्स, हमारा जो दूसरा टाइप है वो हमारा है क्या? सर्कुलर अरेंजमेंट। इसमें भी बैठाया जाएगा। इस इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में इसका क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर माने वृत्ताकार, अरेंजमेंट व्यवस्था। तो जो हमें बैठने की व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो हमें बैठाया जाएगा, जो प्रश्न में जो हमें पूछा जाएगा, तो वो हमें एक सर्किल देगा। ये हमारा होगा एक वृत्ताकार पथ होगा, चाहे वृत्ताकार मेष कह लीजिए, जो भी होगा। तो वो हमें बैठाया जाएगा। इसमें दो तरह से बैठाया जाएगा। देखिए, इस वृत्त को बनाने के लिए, इस सर्किल को बनाने के लिए यहाँ से ये होता है इसका केंद्र। यहाँ से हम, ये टॉपिक हो गया हमारा, ये जो बिंदु है ये क्या है? केंद्र। ये हमारा होता है केंद्र। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो होती है ये होती है हमारी त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या से तो नहीं लेना देना, वैसे आप समझ लीजिए कि कहाँ केंद्र है, क्या त्रिज्या। ये जो बिंदु है ओ, ये हमारी है केंद्र होता है, और ये जो आर है ये हमारी त्रिज्या। ओ को, केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को आर, रेडियस। तो इससे हमें त्रिज्या से नहीं लेना देना, हमें केंद्र देखना है। केंद्र से हमें क्या इसमें प्रश्न घुमाएगा जो केंद्र से हमें है? अगर देखें, त्रिज्या से हमारा कोई कुछ नहीं। अब देखिए, ये जो हमारा केंद्र की तरफ है, केंद्र, अब हमने कह दिया क्वेश्चन में क्या? देखिए, व्यक्ति कैसे बैठे जाएगा। आप अगर कहीं भी फंक्शन में गए होंगे, तो अगर आप टेबल, जो सर्कुलर टेबल होगी, जो वृत्ताकार टेबल होगी, तो जब उस पर हम खाना खाने बैठते हैं, आप लोग भी बैठे होंगे, जब आप लोग खाना खाने बैठे होंगे तो आप खाना किस तरफ खाएं? जो आपकी चेयर लगी होगी, ये हमारा टेबल हो जाता है और यहाँ पे हमारी चेयर लगेगी, एक यहाँ ऐसे ऐसे करके चेयर लगी होती। तो क्या खाना आप इस साइड खाते हैं, इस साइड, या टेबल पर रख के खाते हैं? जब हम टेबल पर रख के खाना खाते हैं तब हम यहाँ पे बैठे होते हैं, बाहर टेबल से बाहर बैठे होते हैं और खाना हमारा टेबल पे होता है और मुख हमारा टेबल की केंद्र की ओर होता है। ये व्यक्ति इधर की तरफ रहेगा, ये व्यक्ति इधर की तरफ, ये व्यक्ति इधर की तरफ, ये व्यक्ति इधर, ये वाला इधर। ये सब किधर मुख इनका सबका किधर रहेगा? केंद्र की तरफ रहेगा। लेकिन जब उसी खाना खाते वक्त कभी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपका मुख अब इधर था तो अब इधर होगा। या तो पीछे मुड़ के देखेंगे या फिर चेयर पे उल्टा करके बैठ जाएंगे। दो तरीके से आप बैठते हैं वहां पे। तो अब इन दोनों में हमें देखना क्या होता है कि जब हमारा ये जो व्यक्ति है, जब इसका मुख जब हमारा केंद्र की तरफ होगा, इस केंद्र की तरफ, तो हम ऐसे बैठे होंगे, तो हमारा राइट किधर जाएगा? ये होता, ये हैंड हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अब देखिए, एक सर्कल और हम बनाते हैं। अब हमारा जो मुख होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ है, हम ऐसे बैठे हुए हैं।
तो अब आप देखिए, अगर आप मुख, अब आप यहाँ बैठे हैं, अब बाहर देख रहे हैं, तो तब आपका दायां किधर होगा? ये हमारा क्या था, जब हम केंद्र की तरफ मुख किए थे तो हमारा ये था हमारा दायां, और ये था हमारा बायां। देखिए, अब जब हम केंद्र से बाहर की तरफ देखेंगे, तो जब हम मान लीजिए यहाँ पे है ये कोई व्यक्ति, ये बाहर देख रहा है, तो अब आप ऐसे देखेंगे, ये मान लीजिए टेबल है, टेबल सब बाहर, तो ऐसे देखेंगे तो ये हमारा बायां होगा और ये दायां, तो इसका जो बायां होगा ये इधर होगा, और जो इसका होगा ये दायां होगा। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों से हम क्या समझेंगे? अगर हम, जब हमारी घड़ी की सुई घूमती, हमारे जो दीवार वाली जो घड़ी होती, जो उसकी सुइयां घूमती, वो ऐसे घूमती, ऐसे। ये देखिए केंद्र मुख किधर है, केंद्र की ओर। और इसमें जो है मुख बाहर की ओर। देख लीजिए, तो अब घड़ी की सुई हमारा ऐसे घूमती है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे हमारी घड़ी की सुई घूमती, और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारा ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती। अब देखिए, अब इसमें घूमने के लिए क्या होगा? अगर हम इसमें, जब हमारा केंद्र, मुख हमारा केंद्र की ओर होगा, तो अगर हम दाएं घूमेंगे तो हम, सॉरी, अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम किधर घूमेंगे? बाएं। यही ना हमारा बायां हो रहा, हम बाएं घूम रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ पे जब हम क्लॉक क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हम क्या घूमेंगे? बाएं की, बायां घूमेंगे। बाएं। जब हम देखिए, अब दाहिने घूमने के लिए तो हमें घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में घूम, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉक घूमेंगे तो हम क्या घूमेंगे? दाएं। ये चीज, ये इसके लिए है। अगर हमारा मुख केंद्र की ओर है, तब हम अगर घूमेंगे, अगर हम बाएं घूमेंगे तो हम घड़ी के घूमने की सुई की दिशा में घूमेंगे। अगर हम दाएं घूमेंगे तो हमें जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं उनके विपरीत दिशा में हमें घूमना पड़ेगा, यानी घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। अब जब केंद्र से बाहर की तरफ मुख होगा, तब देखिए, तब जो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या देख रहे हैं आप? घड़ी कैसे घूमे? दायां होगा, दाएं। जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, तब जब बाहर की तरफ आपका मुख होगा तो दाएं घूमेंगे। जब एंटी क्लॉक घूमेंगे, जब आप एंटी क्लॉक घूमेंगे तब यहाँ पे आप बाएं घूमेंगे। कहने का मतलब ये दोनों इसके लिए, और ये यहाँ से, टोटल इसका यही मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा, तो जब वह दाएं घूमेगा तो वह किस दिशा में घूमना पड़ेगा उसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो सुई की घूमने की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में घूमेंगे जब हमारा मुंह केंद्र की ओर होगा और हमें दायां घूमना होगा। तब जब हमारा मुख केंद्र की ओर होगा और हमें बाएं घूमना है तो हम घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, यानी क्लॉकवाइज। फिर इसका सेम उल्टा हो जाता है जब हमारा मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा। केंद्र से बाहर की ओर होगा तब हम घूमेंगे। अगर हमें दाएं दाएं घूमना होगा तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जब बाएं घूमना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्योंकि यहीं से घुमाता है वो, यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। कभी किसी को केंद्र की जो वृत्त होगा उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठाएगा, कभी वो केंद्र से बाहर की ओर बैठाएगा। कहने का मतलब कभी तो वो केंद्र की तरफ देखेगा, या तो कभी वो केंद्र की तरफ पीठ कर लेगा और बाहर की तरफ मुख करके बैठेगा। इन्हीं दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, कब हम क्लॉकवाइज होंगे कब एंटी क्लॉक। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति ए बी सी डी एवं ई एक वृत्ताकार मेज पर, मेज के चारों ओर, पर नहीं, मेज के चारों ओर, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। पांचों व्यक्ति का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। अब आगे हमें क्या दिया है, बी सी और डी के बीच में है। जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, जो बी है वो सी और डी के बीच में है, के बीच में। और आगे क्या दिया है, ए जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक तो हमें जानकारी दिया हुआ है, और आगे क्या दिया है, तो बताइए ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बताइए ई के दाएं ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी एवं ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जिसमें बी है, जो बी है वो सी और डी के बीच में है, जो ए है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए हम दो सर्कल बनाएंगे, दो वृत्ताकार पथ बना रहे हैं, वृत्त ये और ये। 5 लोगों को बैठाना, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 5। 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पे हो गए। देखिए अब हमें क्या, किसको सबसे पहले हमें इस जानकारी जो बी
बी को किन दोनों के बीच बैठाना है, सी और डी के बीच में। मान लीजिए बी यहाँ है, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ डी, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम कह रहे हैं बी यहाँ हो गया, तो डी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ। ये दो कंडीशन बन सकती है, सी और डी के बीच में बी यहाँ भी है, सी और डी के बीच में बी यहाँ भी है। तो अब हम देखेंगे यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे ए जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर। सबसे पहले जो इनका मुख है ये केंद्र की ओर, तो जब केंद्र की ओर है, दाएं घूमने के लिए हम क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसका दायां इधर होगा, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अगर हम इस वाले फिगर से हम देखते हैं, सी के दाएं हम दूसरा जाएंगे, तो ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पे ए आएगा, जबकि यहाँ पे डी पहले से बैठा है। तो ये वाला आप इस तरह, ये तो हमारा गलत हो गया। अब हम यहाँ से सेट करेंगे, सी के दाएं अब हम दूसरा जाएंगे, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत घड़ी के जो सुइयों की जो घूमने की दिशा होती है उसके हम विपरीत दिशा में जाएंगे, तो यानी इधर जाएंगे। इधर से दूसरा जाएंगे तो हम यहाँ पर हो गया। अब हमने 4 लोगों को बैठा लिया, कौन कौन किन किन लोगों को बैठा है, ए बी सी और डी। बचे कितने हमारा ई, एक ही व्यक्ति बैठा है और एक ही स्थान यहाँ पे खाली है, तो वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ई यहाँ पे बैठ गया है। तो हमसे अब पूछा क्या, अब आप बता लेंगे। देखिए इधर है, ये हमारा है दायां क्योंकि केंद्र की तरफ है, और ये है बायां, हमारी घूमने की जो दिशा है। तो अगर हम सी से 2 स्थान दाएं घूमेंगे तो हम ए को पाएंगे। और जब देखिए हमें क्या दिया, बी सी और डी के बीच में, बी जो है सी और डी के बीच में बैठा हुआ है, ई यहाँ बैठा है। तो हमसे क्या पूछा, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा। अब ई के दाएं आप चलिए, ई के दाएं इधर जाएंगे 1 और 2, तो हमें कौन मिल गया यहाँ पे, डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या प्राप्त हो गया, डी। कौन बैठा है, डी बैठा है। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अगर ये इस फिगर से बैठा कर देखेंगे तो आप नहीं बैठा सकते, सी को यहाँ पे बैठाना। जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको 2 फिगर बना के चलना पड़ेगा। अगर ये आप 2 फिगर नहीं बना रहे हैं, 2 सर्किल नहीं बनाएंगे, तो आप एक ही बनाइएगा। लेकिन जो ये रिप्रेजेंट करेंगे सी और डी को, जो प्लस होगा, तो दोनों को एक साथ करिएगा विपरीत में। दोनों के एक साथ करने से फायदा क्या होगा यहाँ से, कि एक बार हम यहाँ डी लेंगे, एक बार यहाँ पे डी लेंगे और यहाँ पे सी लेंगे, तो हम घूमेंगे क्या, दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। जब हम यहाँ से 2 स्थान पे घूमेंगे, देखेंगे आप दूसरे स्थान पे हम किसको पा रहे हैं, डी को। तो जबकि हमें दूसरे स्थान पे लाना किसको है, ए को। जब एक व्यक्ति यहाँ बैठा है तो दूसरा बैठ नहीं सकता, तो ये वाली स्थिति तुम्हारी रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जब हम इस वाली स्थिति से सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऊपर वाली की स्थिति, तब हम देखेंगे जो बी हमारा सी और डी के बीच में है, लेकिन अब हमें सी से दाएं दूसरे स्थान पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा सी है, तो दाएं दूसरा 2 स्थान हमें खाली है, तो 2 स्थान पे हमारा ए यहाँ आ जाएगा। ये वाला हमारी स्थिति रॉन्ग हो गई थी, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जब 2 को लेकर चलेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी। अगर यहाँ पे सी कर लें, यहाँ पे डी, ये वाली हमारी रॉन्ग हो गई थी, ये दोनों सही चल रही। तो हमारा यहाँ पे आ गया है ए, और यहाँ पे आ जाएगा जो खाली स्थान है, एक ही व्यक्ति है तो एक ही यहाँ पे बैठ जाए। इस तरह से या तो आप 2 बनाइए, नहीं 2 नहीं बनाना है तो 1 बनाइए, लेकिन जो रिप्रेजेंट करेंगे उन दोनों को करते चलेंगे, क्योंकि ये उससे यही होगा कि जिस तरफ से हम घूमेंगे, अगर इससे नहीं सेट हो पाएगा तो इससे हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विपिन आशीष के तुरंत, जो विपिन है वो आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाएं। जो विपिन बैठा है वो आशीष और संजय के बीच में है और पंकज के ठीक सामने है। देखिए विपिन की 3 व्यक्तियों से तुलना संबंध दिया है। जो विपिन है वो आशीष के तुरंत बाएं है, संजय के तुरंत दाएं है और पंकज के ठीक सामने है। पंकज है जो
वो विशाल के तुरंत बाएं और गौरव के तुरंत दाएं बैठा है। यदि विपिन और गौरव, जो विपिन है और जो गौरव है तथा विशाल और आशीष आपस में स्थान बदल लें तो पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम वृत्ताकार बनाएंगे, एक वृत्ताकार टेबल बनाएंगे। हम दो फिगर बनाएंगे। देखिए, दो टेबल इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक में स्थान चेंज करना है और नहीं तो हम एक ही पे समझा रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया हमारा टेबल। टोटल कितने हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये हमारे 6 लोग हैं। 6 व्यक्ति हैं। हमें इसी प्रकार बैठाना है एक टेबल। सबका मुख किधर है? यहाँ पे है। सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो हमें सीधा ये पता हो गया है। ये हो, इस तरफ हम घूमेंगे तो हमारा होगा क्या? दायां। और जब हम इस तरफ घूमेंगे तो ये हमारा होगा बायां। यानी बाएं घूमने के लिए हम क्लॉकवाइज, दाएं घूमने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। तो ठीक है, अब हम बैठाते हैं। सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? हम विपिन को बैठाएंगे। अब हम विपिन को कहीं भी बैठा लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा विपिन। ठीक। अब आशीष के तुरंत बाएं। तो अब बताइए आशीष को कहाँ बैठाएंगे कि उसका बायां हो? अगर हम आशीष को यहाँ बैठाएंगे तो बाएं के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। आशीष यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा आशीष। इसके बाएं ये हो जाएंगे क्योंकि केंद्र। तो यहाँ पे हो गया क्या? आशीष। यहाँ पे हमारा आशीष हो गया। अब हम देख रहे हैं ये हो गए। तो यहाँ पे क्या कौन आएंगे? ये हो संजय। ये है संजय। अब देखिए, आशीष के तुरंत बाएं विपिन और संजय के तुरंत दाएं विपिन। और विपिन के सामने कौन बैठा है? ठीक सामने कौन बैठा है? पंकज। अब पंकज यहाँ पे आएगा। अभी हम देखेंगे कि पंकज क्या सही स्थान पे है। अब क्या दे रखा? पंकज के बारे में दिया। पंकज जो विशाल के तुरंत बाएं हैं, यानी विशाल यहाँ पे आएंगे। विशाल, ये हमारा विशाल। विशाल के तुरंत बाएं पंकज है क्योंकि इधर जब हम आएंगे तो बाएं आएंगे, इधर जाएंगे तो दाएं। अब और क्या देखेंगे तुरंत? देखिए, और ये क्या जो पंकज है विशाल के तुरंत बाएं और गौरव के तुरंत दाएं। अब यहाँ पे गौरव, ये हमारा है गौरव। गौरव के तुरंत दाएं पंकज मिल गया। ठीक, ये तो हमने बैठा दिया। जो हमारा बैठने का क्रम यही था। देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये था, यहाँ था हमारा विपिन। ये संजय। ये आशीष। और ये थे पंकज। ये विशाल। और यहाँ पे गौरव। लेकिन ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या दिया है? केंद्र की तरफ, केंद्र के देखिए, विपिन और गौरव। अब जहाँ पे विपिन है वहां पे गौरव आ जाएगा। यानी विपिन यहाँ है तो यहाँ अब गौरव जाएगा। इस स्थान पे देखिए, यहाँ पे विपिन है तो अब ये बदलेगा किससे? गौरव से। तो यहाँ पे गौरव आएगा, विपिन की जगह गौरव। अब यहाँ पे हमने विपिन लिखा था तो अब हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? गौरव। अब गौरव यहाँ पे आ गया। जब गौरव यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा? विपिन। ये बदलेंगे, यहाँ पर अब आएगा विपिन। यही दोनों आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं।
और एक क्या दिया है, ये दोनों तो बदल लिए, तथा विशाल और आशीष आपस में स्थान बदलते। अब देखिए, विशाल यहाँ, आशीष यहाँ। अब विशाल यहाँ से यहाँ आएगा और आशीष यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे जो विशाल है, अब हम इस विशाल को हटाएंगे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आशीष। अब यहाँ पे आशीष आ गया, तो अब यहाँ से आशीष हट जाएगा, अब यहाँ से कौन आ जाएगा, विशाल। विशाल। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा है, अब इस वाले फिगर से प्रश्न पूछा, ये वाला तो हमने बैठाना था, ये तो हमने बैठा लिया था, फिर जब ये अपना स्थान बदले हैं तब हमारा ये फिगर बना। इससे अब प्रश्न जो पूछा गया है इस फिगर से पूछा गया है, तो प्रश्न ये पूछा गया कि पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा। अब खोजिए पंकज का, पंकज यहाँ, दाएं के लिए हम ऐसे चलेंगे और बाएं के लिए इधर चलेंगे। अब दाएं से हम दूसरा गिनेंगे, 1 2, क्या हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी इसका उत्तर जो आएगा ये यही होगा, संजय। दूसरे स्थान पर संजय बैठा पंकज के दाएं। कुछ इस प्रकार है कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ एवं जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि ई बी और डी के बीच में है। ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है, एफ जो है वो सी के तुरंत बाएं है और ए के तुरंत दाएं बैठा है। जो जी है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो बी है वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बताइए कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक। इस पे हमें कितना, टोटल हमारे कितने व्यक्ति हैं, 7। 1 2 3 4, नजदीक नजदीक हो गया। 1, ये 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 4 7, 7 व्यक्ति हो गए। ये हमारे 7 व्यक्ति हैं। ये यहीं पर बैठे हुए हैं मेज पे, देखिए। तो क्या हमें दिया, सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर, यानी ये इधर बाहर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ कोई नहीं देख रहा। तो सबका मुख केंद्र से बाहर है, जब केंद्र से बाहर है सबसे पहले एक बात बताइए, यानी अगर ये बाहर देख रहा तो इस व्यक्ति का, जो ये वाला व्यक्ति है, ये कोई भी होगा, हम इसी व्यक्ति को ले रहे हैं, इसका दायां किधर होगा, इसका जो दायां होगा वो नीचे होगा और इसका ये बायां होगा। ये वाला जो होगा ये बायां है और ये दायां, ये यानी दाएं के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे यही हो। अगर हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं तो ये हमारा होगा बायां, अगर हम ऐसे करके जा रहे हैं तो ये होगा हमारा दायां। तो ये है, इतना हमने समझ लिया। जब हमारा केंद्र से बाहर की ओर मुख होगा तो अब हम आगे बैठाते हैं, देखते हैं। चलिए आइए बैठाइए। 7 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मेज है। यहाँ पे मेज कर लीजिए, वृत्ताकार मेज की मेज है, वृत्ताकार मेज। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, सबसे पहले हमें इन जो हमें दिया गया सूचना वो ये दिया, इस प्रकार बैठे हैं कि जो ये देखिए ई बी और डी के बीच में। अब हम कहाँ पे बैठे हैं, आप कहीं पे बैठा लीजिए इनको, मान लीजिए आप यहाँ बैठाइए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ बैठाइए, आपके हिसाब से कहीं पे बैठा दीजिए। तो देखिए हम अपने हिसाब से, या आप लोग जहाँ पे कहिएगा, हम यहाँ से चल रहे हैं, आप लोग कहीं से बैठाइएगा, जो प्रक्रिया होगी बैठाने की वो सेम होगी, स्थान कहीं पे आप कर लीजिए। तो हम यहाँ पे किसको बैठा रहे हैं, ई को।
E को हमने बैठा दिया, B और D के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर B हो सकता है और यहाँ पर D भी हो सकता है, यहाँ पर B हो सकता है और D भी हो सकता है। क्लियर नहीं है तो हम दोनों लिख कर चलेंगे। अब देखिए अभी आगे क्या दे रखा है, यहाँ तो हमने 3 लोगों को बैठा लिया। अब क्या दे, जो F है वो C के तुरंत बाएं है। अब हम C कहाँ पे बनाएं, C यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलिए C कर लेते हैं, C कहीं भी करेंगे, अभी नहीं सेट होगा फिर हम आगे पीछे करेंगे, सेट करेंगे। F C के तुरंत बाएं, तो यहाँ पे C होगा इसके तुरंत बाएं, यानी यहाँ पे F हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने F को कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे और A के तुरंत दाएं है, यानी A यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो ये इसके दाएं होगा A। अगर C यहाँ है तो F यहाँ होगा, A यहाँ होगा। अब देखिए सूचना आगे हम पढ़ेंगे, जो G है वो F के तुरंत बाएं दूसरे स्थान पर है। अब हम G को कहाँ बैठाएंगे, अब F को हमने यहाँ पे बैठा लिया था C के हिसाब से, क्योंकि C यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे B और D यहाँ तो हो ही नहीं सकता, इन्हीं में से कहीं बैठता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता था और इन्हीं दोनों से कहीं बैठता। तो अब देखिए जो G है वो F के बाएं दूसरे स्थान पर। अब हम F के बाएं हम इधर जाएंगे तो क्या दूसरे स्थान पर G मिलेगा, दूसरे स्थान पर तो B होगा या तो D होगा, कोई होगा, तो यानी C यहाँ पे नहीं बैठेगा, F यहाँ पे नहीं बैठेगा और C यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये नहीं। तो अब ये इस तरह से हम सेट किए, ये हमारा रॉन्ग होगा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने बैठा लिया, अब हम C को कहाँ बैठाएं। अगर हम C को यहाँ बैठा रहे हैं तो F यहाँ आ जा रहा है और A यहाँ जा रहा है, तो हमें फिर नहीं मिल रहा है G। तो अब यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते C को बैठा देंगे तो F तुरंत यहाँ चला गया, जबकि यहाँ पहले से ही B है, B या तो D होंगे, तो यहाँ पर तो नहीं। अब एक पोजीशन हमें यहाँ बनती है कि हम C को यहाँ पर बैठाएं, C को यहाँ पे बैठा लिए। अब हम ये देखेंगे कि जो F है C के तुरंत बाएं है, अब इसका बाएं तुरंत यहाँ पे F हो जाएगा, और A के तुरंत दाएं बैठा है, तो अब जो F होगा वो यहाँ पे A के दाएं तुरंत हो गया F और C के बाएं तुरंत F है। अब ये सेट हुआ। G जो है F के बाएं दूसरे स्थान पर, अब इधर होता है बायां जब हमारा केंद्र से बाहर की ओर तरफ मुख होगा। दूसरा 1 और 2 G यहाँ पे आए, सातों लोग बैठ गए हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे B है या D, या यहाँ पे B है या D। अगर यहाँ पे B होगा तो यहाँ D होगा, अगर यहाँ पे B है तब यहाँ पे D होगा। अब आगे देखिए, कोई दिया है बैठा हुआ है, जो B है वो A के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब बताइए, अगर हम यहाँ पे D बैठा देंगे तो अब दायां किधर होगा, इधर होगा ना, A से दायां इधर, अब तीसरा स्थान 1 2 3, यानी B यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, तो यानी ये यहाँ पे है, यहाँ से क्लियर होगा, तो ये D यहाँ पे है। अब बैठ गए हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है, बैठा, तो बताइए A के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। अब बताइए आप, अब इससे इस वाले A से हमें किधर जाना है, बाएं जाना है तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो हम ऐसे चलेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे पहला यहाँ पे होगा, दूसरा स्थान यहाँ, तीसरे स्थान पे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, E आंसर। ये ऐसे होता है हमारा जब मुख्य केंद्र से बाहर की ओर हो। तो आज हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 तरह से व्यक्तियों को बैठाया जाता है, एक वृत्ताकार मेज होगी उसी पर बैठाया जाएगा। 2 तरह से इस प्रकार बैठाया जाता है कि कभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर रहेगा तो कभी व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर रहेगा। हमने दोनों तरह से बैठा करके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट पे बैठते हैं, कभी कभी अब दोनों को मिक्स करके बैठाएगा तो घूमने की दिशा आप जान रहे हैं। कभी प्रश्न ऐसा जब ज़्यादा टफ बनाता है इसमें तो दोनों लोगों को मिक्स कर देता है,
कि कुछ लोगों को केंद्र की तरफ मुख करके बैठाएगा और कुछ लोगों को केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठाएगा। तो उसके लिए हम ये याद रखेंगे कि जब हमारा मुख जब केंद्र की ओर है, जब हमारा मुख केंद्र की ओर है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या घूमेंगे? बाएं। जब हमारा मुख केंद्र की ओर होगा तो अगर हमें बाएं घूमना है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब हमारा मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा तब हम दाएं के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये दो याद रखना आपको।